समझते हैं कि व्यक्ति के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है, और वो ये सब पूरे यकीन, पूरी उदारता और पूरे जोश के साथ करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर एक जेंटलमैन को सिविक एंगेजमेंट का अवार्ड देते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, जो फ्रैंक इस्लाम हैं। आपने उनकी पुस्तक में उनके कुछ पेज के बायोडाटा को शायद पढ़ा होगा। वह सिर्फ एक रहबर और विचारक ही नहीं, बल्कि दुनिया के 2 मशहूर किताबों के लेखक भी हैं, रिकॉलिंग द अमेरिकन ड्रीम्स और टू मेक अमेरिका वर्क अगेन। वह एक बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं और उन्होंने इस एरिया के लिए, यहाँ के लोगों के लिए नौकरी के अच्छे अवसर प्रदान किए हैं। उन्हें पहले भी ढेर सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जिनकी गिनती मैं यहाँ कम समय में कर भी नहीं सकता। मैं सिर्फ कुछ अवार्ड के बारे में कहूँगा, जैसे कि द यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ स्टेट ऑफ मैरीलैंड अवार्ड। साथ ही वह करीब आधे दर्जन बड़े शैक्षणिक संस्थानों के बोर्ड में शामिल हैं, जिनमें जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी भी है। वह इस एडमिनिस्ट्रेशन के अहम मित्र हैं, जिनको राष्ट्रपति ओबामा ने नियुक्त किया था। देवी और सज्जनों, आइए हम श्री फ्रैंक इस्लाम को सिविक एंगेजमेंट अवार्ड मिलने का स्वागत करें। समाज सेवा के अलावा इस्लाम पॉलिटिकल और सिविक गतिविधियों में भी एक्टिव हैं। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों, अपनी लिखी पुस्तकों और हाफिंगटन पोस्ट के ब्लॉग के जरिए सन 2010 से विचारक और मार्गदर्शक के रूप में अपनी नई छवि बनाई है। पिछले दशक में उन्होंने और उनकी पत्नी डेबी ने बहुत खुले दिल से राजनीतिक उम्मीदवारों की मदद की है। हम सबको राजनीति में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अंततः इन नेताओं द्वारा बनाई गई पॉलिसियों से हमारा जीवन प्रभावित होता है। इससे हमें सही आवाज उठाने का अवसर मिलता है और बैठने की जगह भी। राजनीति में उनका लक्ष्य है सही स्थान ग्रहण करना। उनके दिमाग में बहुत से अच्छे आइडियाज हैं, जिसको वो राजनीति के रास्ते से अहम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। राजनीति में प्रवेश के पीछे उनका यही इरादा है कि उनके आइडियाज सही लोगों तक पहुंच सकें और उसे सुना जा सके। फ्रैंक ने खुद को डेमोक्रेटिक पार्टी की एक मजबूत ताकत के रूप में साबित किया है। वो डिबेट के लिए बहुत से नए आइडियाज देते हैं। वो चूंकि खुद एक बड़े एंटरप्रेन्योर रहे हैं और अमेरिका में हाल ही के इमिग्रेंट भी, इसीलिए वो दिल की गहराई से इन विषयों पर बोलते हैं कि किस तरह के सुंदर अवसर इस देश में मिलते हैं और दूसरे लोगों के लिए ये अवसर कितने महत्वपूर्ण हैं, कितनी अहमियत रखते हैं। हम सब ने जीवन में कुछ हासिल किया है। हम सबको लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए और उन्हें सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का अवसर देना चाहिए। हालांकि इस्लाम बुनियादी तौर पर डेमोक्रेट हैं, इसके बावजूद उन्होंने अच्छे रिपब्लिकन उम्मीदवारों को भी सपोर्ट दिया है। फ्रैंक इस्लाम वो शख्स हैं जो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी ताकत मिलजुल कर काम करने में है। हमारे बीच विभिन्न विषयों पर विचारों का मतभेद हो सकता है, परंतु जरूरत है एक कॉमन ग्राउंड और ऐसे समाधान की जो प्रैक्टिकल हो। 2 विषय जो इस्लाम के दिल के सबसे करीब हैं, उनमें से एक है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को करीब लाना, और दूसरा मुसलमानों से संबंधित मुद्दे। मैं एक अमेरिकन हूं और मुझे अपने देश से प्रेम है। साथ ही मैं भारत से भी उतना ही प्रेम करता हूं, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है और अमेरिका एक अडॉप्टेड देश है। जनवरी 2015 में जब राष्ट्रपति ओबामा ने भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदरणीय अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया था, तो उस समय इस्लाम भी राष्ट्रपति के साथ आने वाले बिजनेस डेलीगेशन में शामिल थे। 2 देशों के बीच अच्छा आपसी संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर वो वैल्यूज जैसे प्रजातंत्र, अनेकता में एकता, सबको बराबर अवसर इत्यादि, जो इन दोनों देशों को मजबूती से जोड़ते हैं। उनकी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान मुसलमान अच्छी और आला तालीम हासिल करें, ताकि वह भी आगे चलकर उनकी तरह सफर कर सकें और उनकी तरह इन्वेस्टमेंट भी। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लिए ये रोल भी चुना है मजहब को बेहतर तरीके से समझाने का। महत्वपूर्ण नेताओं से मिलकर वो देश, समाज, धर्म के बारे में अपने आइडियाज और विजन को उनके सामने रखते हैं। धर्म जिस पर वो गर्व महसूस करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें पूरे मानव समुदाय को जोड़ना है। आज इस्लाम को अपनी कंपनी QSS बेचे हुए और समाज सेवी कार्यों को करते हुए 1 दशक हो चुका है, परंतु उनका जीवन अभी भी एक संघर्ष है, एक यात्रा जिसमें अभी कई नए मील के पत्थर बनने हैं।
एक ताउम्र रहबर और बदलाव के लिए लगातार कार्यरत समाज सेवी के रूप में उन्हें खुद पता नहीं कि आगे और कितनी चुनौतियां आने वाली हैं, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह से पता है कि उनकी यात्रा हमेशा से आजमगढ़ से अलीगढ़ और अलीगढ़ से अमेरिका और फिर वहीं वापस होगी। ये हमेशा गोइंग बैक और गिविंग बैक का फेज होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सपनों को पूरा करने में मदद देते हुए। ये कहा गया है कि तुम वापस घर नहीं जा सकते, परंतु इस्लाम को पता है कि ये सही नहीं है। सच तो ये है कि हम कभी घर नहीं छोड़ते। हमारा घर हमेशा हमारे दिमाग, दिल और आत्मा में बसा होता है और इसी वजह से उनके सपने जारी हैं। आओ हम मिलकर आजमगढ़ की शक्ल बदल दें। एक समय में एक परिवार की, एक गांव की, एक व्यक्ति की मदद करते हुए। मेरी विरासत यही है। मुझे आशा है कि लोग मुझे याद रखेंगे कि मैंने दूसरों को प्रेरित किया और लोगों के जीवन में अर्थपूर्ण और सुंदर बदलाव लाने की कोशिश की। मेरी विरासत होगी कि मैंने बहुत से नए फ्रैंक इस्लाम को सामने आने और आगे बढ़ने में मदद की, जिससे कि वो मेरे रास्ते पर चलकर और रिस्क उठाने की हिम्मत कर बड़े एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन बन सके।